नमस्कार, प्रणाम, स्वागत करता हूँ श्री गुप्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं समय लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम प्रवेश परीक्षा की, एलएलबी 3 इयर्स की प्रवेश परीक्षा की। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलएम प्रवेश परीक्षा में पूछे गए इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता प्रश्न पत्र से, उसके पोर्शन से जो पुराने सवाल आए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो सवाल जो कई बार रिपीट हुए हैं और जिनके आने की काफ़ी संभावना है। तो आइए हम बात करते हैं आईपीसी के पुराने सवालों की। जो आपके आईपीसी के 1860 की अगर हम बात करें तो जो सवाल आए हैं, और अगर शुरुआती सेक्शन से बात करें तो आईपीसी के एक्सटेंट की डेट, किसने आईपीसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और जो प्रियम्बल 1860 इंडियन पिनल कोड की जो प्रियम्बल है वो किस पर एम करती है, क्या कहती है। तो जैसे जो आपका इन्फोर्समेंट वाला सही जवाब है वो है जनवरी 1 1862, और ड्राफ्ट किसने किया, मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था। और जो इंडियन पिनल कोड का जो प्रियम्बल है वो किस पर एम करता है, तो उसका जो आपका सही जवाब था वो था जनरल पिनल कोड बनाने के लिए। उसके बाद एक्सटेंट के सवाल हैं, और जो एक्सटेंट का सवाल आता है तो वो एक जो नीचे इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं कि ए है, ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा, ही इज़ अरेस्टेड इन दिल्ली, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, वो कहाँ पे हो सकता है। तो जो एक्सटेंट के सवाल आए हैं, एक्सटेंट में आप इलस्ट्रेशंस देख करके आइएगा कि वो कहाँ का है। जैसे स्पेनिश सिटीजन का आया है सवाल, ए हु सिटीजन ऑफ इंडिया, जो एक बाहरी व्यक्ति अगर इंडिया में कोई ऐसा कृत्य कर दे जो आईपीसी के अंडर पनिशेबल है, या अगर इंडिया का आदमी कहीं बाहर कोई ऐसा एक्ट कर दे जो आईपीसी के अंडर पनिशेबल है, तो वो सारे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक ऐसे सवाल की इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम आर, क्राइम के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, एक्टस रिया मेंस रिया, एक्टस रिया मेंस रिया एंड मोटिव, मोटिव इंटेंशन एंड नॉलेज, नॉलेज इंटेंशन एंड एक्शन। तो आपका जो सही जवाब था एक्टस रिया मेंस रिया। तो जो क्राइम के एलिमेंट हैं और जो क्राइम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन दोनों को आप पढ़ करके आइए, स्टेजेस ऑफ क्राइम और एलिमेंट ऑफ क्राइम, कि कौन सा सीक्वेंस में कौन सा सही है कौन सा नहीं है। कभी कभी नॉलेज लिख देते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ लिख देते हैं जो वहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो कुछ एक मैक्सिम्स को पूछा गया है। एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब होता है कि बाय एन एक्ट डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट एट ऑल। तो जो मैक्सिम शुरुआती वाली हैं, जो मेंस रिया की मैक्सिम है, जो एक्टस रिया की मैक्सिम है, जो ऐसी मैक्सिम है, उन मैक्सिम्स पर थोड़ा सा ध्यान दे करके आइए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन में, तो मैन की डेफिनीशन, वुमेन की डेफिनीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनीशन, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनीशन, ये कई बार पूछी गई हैं। और ये पूछने के साथ साथ जैसे इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं, जैसे पब्लिक सर्वेंट में कई चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं, तो उसमें आप जो इंक्लूसिव डेफिनीशन है उसमें सब पढ़ करके आइए। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि क्या फला, नीचे 4 ऑप्शन सबको मिलेंगे, ऊपर लिखा होगा कि इनमें से पब्लिक सर्वेंट में कौन नहीं शामिल है। तो 21 वाली जो डेफिनीशन आईपीसी में है उसको खूब कायदे से पढ़ करके आइए, ताकि आपको पता रहे कि कौन उसमें शामिल है कौन शामिल नहीं है। और एक सवाल आया था कि सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन अंडर क्रिमिनल लॉ मीन्स, और इसका जो आपका सही जवाब था वो था कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, वो होता है कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 की डेट पूछी गई थी कि इन्फोर्समेंट कब से हुआ था, और आपकी जो सही जो तारीख थी वो थी 21 अप्रैल 2018। और ये पब्लिक सर्वेंट वाली बात मैंने बताई। मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये भी कई बार पूछी गई है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइंड है। और रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस वाली डेफिनेशन को पढ़ के आइएगा, वो भी कई बार पूछी गई है। काउंटरफीट का सवाल आया है कि काउंटरफीट आईपीसी के अंदर कहाँ डिफाइंड है। और उसके बाद सेक्शन 34 पे आइए, तो सेक्शन 34 में कई बार संख्या पूछी गई है कि कितने लोगों के इकट्ठे होने से 34 का जो धारा है वो लगेगी। 34 का जो इसेंशियल है उसमें कितने लोगों की बात करी गई है। और जो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज ओनली व्हेन और एटलीस्ट 5 पर्सन आर इन्वॉल्व, 2 पर्सन आर इन्वॉल्व, 1 पर्सन इज इन्वॉल्व। तो आपका जो सही जवाब था वो था एटलीस्ट 2 पर्सन इज इन्वॉल्व। और तो 34 को लेकर के कई बार सवाल आए हैं, जैसे आपके सवाल बदलते रहेंगे लेकिन जो आपका वो नीचे के ऑप्शन हैं वो कमोबेश एक जैसे होते हैं। जैसे टू इस्टेब्लिश सेक्शन 34 आईपीसी, और उसके बाद ऊपर सवाल है कॉमन इंटेंशन मीन्स, ऊपर सवाल आया था कि अंडर सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड, उसके बाद नीचे वही उसके इसेंशियल्स दिए होंगे, उसमें से कौन सही है कौन गलत है, एक कोई गलत होगा तो वही आपको टिक करना है। 34 पे खूब सवाल आए हैं। और 34 के आगे जब हम बढ़ते हैं तो 34 के जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो आपकी आईपीसी की बैक में इलस्ट्रेशंस दिए होंगे, वो इलस्ट्रेशन पढ़ करके जरूर आइएगा। तो उसमें जैसे सवाल है कि एक्स एंड वाई गो टू मर्डर जेड, एक्स स्टूड ऑन गार्ड,
with a spear in hand but did not hit Jed at all. Why killed J in this case? तो ये जितने भी 34 के इलस्ट्रेशंस हैं उसको आप पढ़ करके जरूर आइए। हार्बर आया है, हार्बर की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई थी, इंजरी की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, गुड फेथ की डेफिनेशन, इलीगल की डेफिनेशन। तो मुझे लगता है डेफिनेशन क्लॉज आप अगर कायदे से पढ़ करके आ रहे हैं तो आपको 2 से 3 सवाल यहाँ से मिल जाएंगे। पनिशमेंट के सवाल की अगर बात कर ले तो पनिशमेंट के सवाल एक दो सीधे आए हैं कि कितने प्रकार की पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड में दी गई है, 6, 5, 4 या 7। तो जो आपका सही जवाब था वो था 5। सवाल था कि कौन सी पनिशमेंट अब नहीं दी जा सकती है, फॉलोइंग कैन नॉट बी अवॉर्डेड, और जो इसका जो सही जवाब था वो था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। और उसके बाद जो सवाल था कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी द डेथ सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, और जो आपका सही जवाब था वो था आपका सही जवाब था वो था सेक्शन 54। उसके तो ये जो सेंटेंस कम्यूट करने वाली बात है ये पावर किसके पास है, ये ऐसे सवाल आए हैं। और इसको एक बार सवाल आया है कि कब इसको बिना ऑफेंडर की कंसेंट के भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़िए तो सवाल आया था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, which section of IPC provide for imprisonment for non payment of fine when offense is punishable with the fine only, और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 67। तो यहाँ से ये वाले सवाल आए हैं पनिशमेंट को लेकर के। जब जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो जनरल एक्सेप्शंस में आपको जितने भी 76 से लेकर के 106 तक जितने भी लीडिंग केस लॉज हैं उनमें जैसे नेसेसिटी पे आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस है, तो ऐसे वाले सवाल या मैग्नेटन वाला केस है, तो जितने भी लीडिंग केस लॉज हैं जनरल एक्सेप्शंस पे वो खूब पढ़ करके आइए। और इन जनरल एक्सेप्शंस पे जो केसेस के साथ साथ जितने भी नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं प्रयास करिए कि उन इलस्ट्रेशंस को जरूर पढ़ के आइए। कई बार सीधे इलस्ट्रेशंस ही पूछ लिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस मामले में क्या ए अक्यूज्ड होगा या नहीं होगा, क्या ए के ऊपर आरोप लगेंगे कि नहीं लगेंगे। जैसे और मैक्सिम जैसे एक सवाल आया है कि द मैक्सिम इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट मीन्स, और जिसका आपका सही जवाब था वो था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और सवाल इसी के साथ अगर जोड़ के पढ़ा जाए तो इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूजेट का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब था इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। फिर सवाल आया था कि फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन पिनल कोड, और आपका जो सही जवाब था वो था द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज कमिटेड इन गुड फेथ। तो जो भी उसका क्रक्स है जो आपके जनरल एक्सेप्शंस वाले पोर्शन का, उसको जरूर पढ़ के आइए। और साथ में मैं कहूँगा इलस्ट्रेशन को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि इलस्ट्रेशन कई बार पूछे गए हैं। जैसे सवाल आया है कि अ हैंगमैन हु हैंग्स द कन्विक्ट परजुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ, जो हैंगमैन होते हैं जो फांसी लगाते हैं, जो जिनको जल्लाद बोलते हैं, तो जो वो काम करते हैं तो वो किस धारा में वो किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने से सीनियर अधिकारी की बात को मान करके काम कर रहे हैं। तो इसका जो आपका सही जवाब था वो था सेक्शन 78 वाला जो एक्सेप्शन है वो इनको बचा लेता है। और उसके बाद सवाल आया था कि अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर। आप लोगों ने बहुत बार ये पढ़ा होगा आईपीसी में जब भी जनरल एक्सेप्शन पढ़ते होंगे। और जो इसका सही जवाब था वो था ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि जो सवाल था कि व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए के द्वारा कौन सा ऑफेंस किया गया है, ये वाला सवाल। उसके बाद जितने भी सवाल हैं, ऐसे एक एक पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि जितने भी सवाल इकट्ठे हुए इन सभी लोगों ने बताया कि जो इलस्ट्रेशंस हैं वो खूब पूछे गए हैं, जो जनरल एक्सेप्शन के इलस्ट्रेशंस हैं वो खूब पूछे गए हैं। एक स्टेटमेंट है कि टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी बट इट मे बी द हाईएस्ट ड्यूटी टू सैक्रिफाइस इट। टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी बट इट मे बी द हाईएस्ट ड्यूटी टू सैक्रिफाइस इट। ये ऑब्जर्वेशन क्वीन वर्सेस डडले एंड स्टीफंस में किसके द्वारा किया गया था, और जो सही जवाब था वो था आपका लॉर्ड कॉलरिज। उसके बाद जो सवाल आया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एन एक्सीडेंट, और ये आपका कहाँ पे इसका प्रिंसिपल है, ये सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। सवाल आया कि सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद द फॉलोइंग, और उसमें आपके ऑप्शंस थे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, क्वालिफाइड इम्यूनिटी, कंडीशनल इम्यूनिटी या कंटिजेंट इम्यूनिटी। तो आपका जो सही जवाब था वो था एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। उसके बाद अगर हम बात करें डॉली कैपेक्स 83 की बात थी, सेक्शन 83 की बात थी, तो उसमें जो आपका सही जवाब था वो था अबव 7 बट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। डॉली कैपेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। और डॉली इन कैपेक्स की अगर हम बात कर लें तो डॉली इन कैपेक्स की जो बात है वो सेक्शन 82 में है, इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी इन विच इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। किस सेक्शन में ये चीज दी हुई है। उसके बाद अगर हम बढ़े आगे तो सवाल आया था कि द मैक्सिम नॉन कंपोस्ट मेंटिस मीन्स, और जिसका सही जवाब था वो था नॉट ऑफ साउंड माइंड।
उसके बाद लिस्ट टाइप की आई थी कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और नीचे आपको बाएं तरफ ऑप्शंस मिलेंगे, बाएं तरफ आपको मिलेंगे सेक्शंस लिखे हुए मिलेंगे और नीचे इधर प्रिंसिपल्स लिखे हुए मिलेंगे, आपको मैच करना होता है। तो जैसे एक्ट टू जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसे आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे और बगल में आपको सेक्शंस मिलेंगे जिसको आपको मैच करना होगा। आगे सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 89। मैं वही कह रहा हूँ, इलस्ट्रेशन को आप खूब कायदे से पढ़ करके आइए। 4 इलस्ट्रेशन नीचे दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा 89 का इलस्ट्रेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 89 वाले एक्सेप्शन का जो इलस्ट्रेशन अगर आप पढ़ करके आ रहे होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सेप्शन सही नहीं है। उसके बाद सवाल है कि अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस, और जो आपका सही जवाब था वो था कंसेंट टू कॉज डेथ एंड कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि ए ब्लैक स्मिथ इज सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ बीज हाउस। द डकैट 10 in number लूट बीज मनी एंड ज्वेल्स एंड किल्स बी सन ए। तो इसमें जो उसका सही जवाब था वो था कि ए इज नॉट अ गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये 76 से लेकर के 106 वाला जो पोर्शन है इसमें आप इलस्ट्रेशंस को पढ़ करके आइएगा और जो भी लीडिंग केस लॉज हैं उनको पढ़ करके आइएगा। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये हो जाएगा। और जो मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं प्राइवेट डिफेंस से पूछे गए हैं, और उसके अलावा जो मैक्सिम्स हैं वो पूछी गई हैं, और कंसेंट से सवाल पूछे गए हैं, और डॉली कैपेक्स से सवाल पूछे गए हैं। अबेटमेंट की अगर बात कर लें 107 से लेकर 120 तक, तो सवाल आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और जो सही जवाब था वो था कि द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर द इंडियन पिनल कोड, और आपके ऑप्शन थे अटेम्प्ट, इंस्टिगेशन, एडिंग कॉन्स्पिरेसी, और आपका जो सही जवाब था वो था अटेम्प्ट। सवाल था कि अबेटर इज अ पर्सन। तो 108 में अबेटर की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको अबेटर का जो मतलब है वो यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सही जवाब है वो है हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सवाल था कि फिर वही यहाँ भी इलस्ट्रेशन के सवाल है कि जैसे ए आस्क्ड हिज सर्वेंट टू बीट बी, द सर्वेंट डिड सो, ए इज गिल्टी ऑफ, ये सवाल था। सवाल था कि अ प्रीस्ट नोइंगली ऑफिशिएट्स अ बाइगेमस मैरिज, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग। सवाल था कि ए लेट्स आउट हिज प्रीमाइस टू बी a police officer with the knowledge that B will torture their C. An accused in a case, B tortures C in those premises, A is guilty of abatement. सवाल था A instigates B to kill C. A instigate B को करता है C को मारने के लिए by means of a letter sent through पोस्ट के द्वारा एक चिट्ठी के माध्यम से। The abatement by instigation is complete. तो पूछ रहा है कि कब वो इंस्टिगेशन कंप्लीट होगा। जो सही जवाब था वो था कि एज सुन एज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर नोन टू द एड्रेसी। सवाल था कि ए विद गिल्टी इंटेंशन अबेट्स बी अ चाइल्ड ऑफ 6 years टू कमिट थेफ्ट इन बीज हाउस, द एक्ट इज नॉट कमिटेड, हेयर ए इज। तो आपका जो सही जवाब था वो था गिल्टी फॉर अवेटिंग थेफ्ट। जितने भी सवाल मैंने इकट्ठे किए हैं और ये सारे के सारे सवाल आपके जो विश्वविद्यालय में LLM में पूछे गए थे अबेटमेंट को लेकर के, वो सारे के सारे सवाल या तो इलस्ट्रेशन बेस्ड हैं, या तो शुरुआती की इलस्ट्रेशन का जो वो अबेटमेंट का जो मोड है वो कैसा होता है, बाय एडिंग, बाय इंस्टिगेशन, बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो कौन सा नहीं है उसमें कोई एक चीज़ ऐसी जोड़ देंगे जो नहीं होगी, या कोई एक का थोड़ा सा नाम बदल के उसमें आगे पीछे कुछ ऐसा लगा देंगे जिससे पूरा का पूरा अर्थ बदल जाए। तो ये सारे सवाल आए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अगर बात कर लें तो सवाल आया है कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पिनल कोड पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो सजा है वो कहाँ दी हुई है। आपका जो सही जवाब था वो 120 बी है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि दो या दो से अधिक आदमी एक लीगल काम को इलीगल तरीके से करते हैं, इलीगल काम को लीगल तरीके से करते हैं, तो उसमें से कुछ एक चीज़ आपको पूछी जाएगी। जैसे सवाल है कि व्हेन टू आर मोर पर्सन्स एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट व्हिच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज। तो आपका जो सही जवाब था वो था डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बाकी कॉन्स्पिरेसी से बहुत सवाल नहीं आए हैं। एक ये इलस्ट्रेशन था कि ए एंड बी प्लान टू मर्डर सी द नेक्स्ट डे दे आर गिल्टी ऑफ। तो जो इसका सही जवाब था वो था द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगेंस्ट स्टेट की बात कर ले, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की बात कर ले, 121 टू 130 की बात कर ले, तो सवाल आया है कि हु एवर वेजेस वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटेम्प्ट्स टू वेज सच वार शैल बी पनिशेबल विद।
पनिशमेंट पूछा गया है कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज करते हैं, युद्ध भड़काने का प्रयास करते हैं, उनकी जो सजा है वो क्या है। तो जो आपका सही जवाब था वो था डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विथ फाइन। और एक सवाल आया था कि 124A ऑफ आईपीसी प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर, किसके लिए पनिशमेंट देती है, तो सेडिशन के लिए देती है। और एक दो जो यहाँ भी इलस्ट्रेशन पूछे गए हैं, जैसे इलस्ट्रेशन आपका आया था कि ए सेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस अ पैकेट कंटेनिंग सेडिशियस पब्लिकेशंस with a covering letter requesting the addressee to circulate it to others. It was intercepted and never reached to the addressee. ए ने क्या किया है, तो जो उसका सही जवाब था इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सेडिशन। उसके बाद एक सवाल और आया है, एक सवाल 120A, 121A, 124A, 108A, चार ऑप्शंस आपके सेक्शंस इधर लिखे हुए थे और आपका जो इधर ऑप्शंस थे वो थे सेडिशन, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी फॉर वेजिंग वॉर। तो आप ऐसा करिए कि 120A, 121A, 124A और 108A को पढ़ करके आइए, जो कुछ भी आएगा आप कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल था पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की, अगर बात कर ले 141 to 160 की बात कर ले, तो अनलॉफुल असेंबली को कहाँ डिफाइन किया गया, सवाल आया था। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना होना चाहिए वो आया था। कौन सा ऐसे एलिमेंट नहीं है जैसे कॉमन इंटेंशन नहीं है। सवाल था कि फॉर एन असेंबली टू बी अनलॉफुल मस्ट हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन, तो 141 था। सवाल था कि राइटिंग, RIOT वाला, राइटिंग वाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन्स इज पनिशेबल वेयर, और आपका जो सही जवाब था वो था 148। सवाल था कि 149 की एप्लीकेशन के लिए क्या आवश्यक है, और जो आपका सही जवाब था वो था कि पहली चीज द ऑफेंडर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, और दूसरा था कि द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका जो सवाल आया था कि प्रमोटिंग इनेमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कहाँ पे पनिशेबल है, और जब का सही जवाब था 153A था। सवाल आया था कि इम्प्यूटेशंस असर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड, और जब का सही जवाब था वो था 153B। सवाल आया था अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 द ऑफेंस ऑफ आफरे, AFFRA, अफरे हैज बीन डिफाइंड, आपका जो सही जवाब था 159 था। सवाल था कि टू कंस्टिट्यूट द क्राइम ऑफ एफरे पढ़ करके आइएगा। और सवाल था कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 159 के अंदर कितने चाहिए, और जब का सही जवाब था वो था 2। सवाल था कि मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉइडेड फॉर द ऑफेंस ऑफ एफरे को लेकर के 3-4 सवाल आए हैं, पनिशमेंट को लेकर के सवाल आए, एसेंशियल एलिमेंट को लेकर के सवाल आए हैं, और कितने लोग शामिल होकर के करते हैं उसको लेकर के सवाल आए हैं। इलेक्शंस के सवाल 1-2 बार आए हैं, मात्र ब्राइबरी की डेफिनेशन पूछी गई थी कि कहाँ पर डिफाइंड है 171B IPC में, और पर्सोनेशन एट इलेक्शन ये कहाँ पे डिफाइंड है, और ये पर्सोनेशन एट इलेक्शन की जो बात है 171D में है। उसके बाद सवाल जो आया था, एक इलस्ट्रेशन आया था कि अ कैंडिडेट एट एन इलेक्शन प्रोपोगेट दैट ही वाज चलंती विष्णु एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हिमसेल्फ, एंड दैट एनीवन हु डज नॉट वोट फॉर हिम वुड बी सिनर अगेंस्ट द लॉर्ड एंड द हिंदू रिलीजन। ये जो चीज़ है, ये उसमें वो किस चीज़ का गिल्टी था, तो गिल्टी था ही इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस पनिशेबल अंडर IPC, ये सवाल आया था। तो ये 171 तक की बात है, और अगर 172 to 190 देख लिया जाए कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो सवाल इलस्ट्रेशन बेस्ड ही आए थे, जैसे ए being legally bound to appear before a district judge as a witness intentionally omits to appear, A has committed the offence defined in which section of Indian Penal Code, और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 174। सवाल था कि पेनल्टी फॉर नॉन अपीयरेंस इन अ केस वेयर अ डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 82 क्लॉज 4 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, प्रोनाउंसिंग अ पर्सन एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज प्रोवाइडेड अंडर वेयर, और जो आपका सही जवाब था वो था 174A में वो पनिश होगा। सवाल था कि A refuses to answer a question which is relevant to the subject concerning which the public servant is authorized to inquire, A is liable to be punished। आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 179 ऑफ IPC। फॉल्स एविडेंस और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की बात कर लें तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस कहाँ पे डिफाइंड है, आपका सही जवाब था 192। सवाल था कि whoever being legally bound by oath to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject matter is said to give false evidence when, और आपका जो सही जवाब था वो था he makes a statement which is false, he makes a statement which he believes to be false, he makes a statement which he does not believe to be true। तीनों आपके ऑप्शन सही थे, मतलब नीचे जो अब वाला था वो सही था। सवाल था कि पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, तो आपका जो 193 है IPC वो सही जवाब था। सवाल था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पिनल कोड इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 195।
सवाल था व्हिच सेक्शन वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू आईपीसी बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 और आपके ऑप्शंस थे 498A, 153AA, 229A, 195A। आपका जो सही जवाब था वो था 195A। सवाल था करेक्ट यूजेस ऑफ फैब्रिकेटेड एविडेंस एज ट्रू विद द नॉलेज दैट द एविडेंस इज फैब्रिकेटेड इज स्पेसिफिकली पनिश्ड अंडर वेयर, पनिशेबल अंडर। और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 196 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सवाल था डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ रेप इज पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 228A। सवाल था इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय अ पर्सन लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म इज डेल्ट अंडर व्हिच सेक्शन और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 202। सवाल था व्हिच सेक्शन ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 209। और अंतिम सवाल आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद आईपीसी 177, 191, 205, 231 को लेकर के सेक्शंस लिखे थे और आपको ऑप्शंस देने थे। एक सवाल आया है रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स को लेकर के चैप्टर 12 230 टू 263A पूरा एक सवाल आया है कि अंडर सेक्शन 230 ऑफ आईपीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और हैज नॉट बीन अ क्वाइन। क्वाइन के अंदर क्या चीज नहीं आती है तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्वाइन की डेफिनेशन 230 में। सवाल 268 से 294A में जहां पे पब्लिक हेल्थ सेफ्टी की बात है, कन्वीनियंस की बात है, डिसेंसी और मॉरल्स की बात है, तो वहां पे सवाल आया था कि कौन सा प्रोविजन आईपीसी में है जो पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को पनिशेबल बनाता है। आपका जो सही जवाब था 277 था। सवाल था कि मार्किंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ इज डेल्ट अंडर मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस और आपका जो सही जवाब था वो 278 था। सवाल था अंडर व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ व्हीकल ऑन पब्लिक वे इज एन ऑफेंस और आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 279। और जो पनिशमेंट फॉर जनरल फॉर्म ऑफ पब्लिक न्यूसेंस है वो कहाँ पे दिया हुआ है वो था सेक्शन 290। सवाल आया था कि ए डिस्ट्रीब्यूट्स कॉम्पैक्ट डिस्क CD टू बी अ यंग बॉय ऑफ 19 years फॉर सीइंग ऑब्सीन पिक्चर्स फॉर रिक्रिएशन। A has committed an offense under which of the following sections of Indian Penal Code। आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 293। और A sings obscene song near the gate of Girls Degree College, what offense he has committed और आपका जो सही जवाब था वो था obscenity। सवाल था टू which one of the following section of Indian Penal Code हिकलिन रूल। हिकलिन रूल को लेकर के काफी बार सवाल आए हैं और ये कहाँ से रिलेटेड है सवाल, आपका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 292। तो ये जो पूरा पोर्शन आपका है 299 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को छोड़ के, मतलब उसको उसके लिए अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। ये आपका 1 से लेकर के और 298 तक का पोर्शन था और वो सारे सवाल थे जो विश्वविद्यालय के LLM के इंटरेंस में पिछली बार बहुत बार पूछे गए हैं और ये वो सारे सवाल भी हैं जो एक से अधिक बार इंटरेंस में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी सवालों को रिपीट करके आइए। यदि आप इन सवालों का उत्तर जान रहे थे तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आप नहीं जान रहे तो एक बार जरूर पढ़ करके आइएगा और जल्द ही, मुझे पता है बहुत करीब है आपका इंटरेंस, जल्द ही आपको आईपीसी का जो दूसरा पोर्शन बचता है 299 से आगे उस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें सारी चीज़ों को कंक्लूड कर देंगे। आईपीसी आपका इधर पूरा क्लियर हो जाएगा और बाकी आईपीसी के बैरक को इंडेक्स को खूब कायदे से पढ़ करके आइएगा। जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसमें इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा और लीडिंग केस लॉज जरूर पढ़िएगा और प्रयास करिए कि इंग्लिश केस लॉज के साथ साथ इंडियन केस लॉज को जरूर पढ़िए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLM के अभ्यर्थियों को। जल्दी उपस्थित होते हैं सीरीज का नया वीडियो लेकर के, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।